प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। और जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा बीते दिनों में आपके बीच में बड़े और अद्भुत काम प्रकट किया था, बहुत से लोगों ने चंगाई पाया, बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया। आज फिर से वही परमेश्वर का आत्मा वही कार्य को करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज कलीसिया जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, अद्भुत काम आपके बीच में आज फिर से होने वाले हैं। बहुत से बीमार लोग आज चंगे होने वाले हैं। दुष्ट आत्मा का बंधन टूटने वाला है। शैतान के गढ़ आपके घर से निकाले जाएंगे। शैतान के जो श्राप है आपके घर में, शैतान का जो काम आपके घर में चलता है, बंधन तोड़ेंगे। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आज जाने वाले हैं। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, एंजल्स आपके घरों में काम करने वाले हैं। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग बीमार होंगे और मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये शैतानिक ताकत है जो चंगाई पाने के लिए रुकावट कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, जब मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्गदूत आपके घर से उन तमाम शैतानों को निकालेंगे। हालेलुया। कलीसिया ये प्रार्थना जो है बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है। बहुत से लोग आज इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित होने वाले हैं। बहुत से लोगों के जीवन में काम करने वाला है परमेश्वर। बहुत से लोगों के लिए यह प्रार्थना टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आइए आज बड़े विश्वास के साथ जो है परमेश्वर के आगे आज परमेश्वर की उपस्थिति में आज आ जाएं। परमेश्वर को अपना जीवन आज समर्पित कर दें, क्योंकि यह प्रार्थना आज आपके लिए आशीष भरा प्रार्थना होने वाला है, चंगाई भरा प्रार्थना होने वाला है, छुटकारा भरा प्रार्थना होने वाला है, शांति आपके जीवन में आज आने वाले हैं। हालेलुया। आप में से यदि कोई दुखे होंगे, कोई निराश होंगे, कोई परेशान होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी प्रार्थना के बीच में आपको परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा शांति देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आज का वचन है नीति वचन 3 अध्याय और उसका 16 आयत। हालेलुया। पवित्र बाइबल की पुस्तक नए नियम और पुराने नियम 2 आयत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया 2 अध्याय हैं, नए लोगों को बता दूं। और इसमें से जो पुराने नियम के पुस्तक में है नीति वचन की पुस्तक, और पुराने नियम के नीति वचन और उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। और जिनके पास बाइबल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हर किसी के पास, हर रोज बोलता हूँ जितने नए लोग आते हैं उन सबों को मैं बोल रहा हूँ कि आज आपको बाइबल लेना बहुत ही जरूरी है। आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो आप परमेश्वर से लाखों किलोमीटर आप दूर हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को उतना ज्यादा नहीं जान सकते। लेकिन आपके पास बाइबल है, अगर आप उस बाइबल को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर को जानते जाते हैं, क्योंकि वो बाइबल पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है। और जैसा जैसा आप परमेश्वर के बारे में जानते जाते हैं, परमेश्वर के निकट में और आते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कलीसिया जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, बाइबल को पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर को आप जानते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप जानते जाएंगे परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपके जीवन में कार्य करता ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हर किसी के पास पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। घर में अगर 3 सदस्य भी मसीह में है तो हर एक के पास पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। और आप ऑनलाइन बाइबल परचेस करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बाइबल को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है नीति वचन 3 और उसका 16 में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। देखिए खुदावन के वचन में क्या लिखा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं आप सबों को अच्छे से समझाता हूँ। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के खुदावन के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दाएं हाथ और परमेश्वर के बाएं हाथ, परमेश्वर के इन दोनों हाथों में एक तरफ दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है और एक तरफ बाएं हाथ में धन और महिमा है। इसको और अच्छे से गहराई से मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ उसके राइट हैंड में दीर्घ आयु है। दीर्घ आयु का मतलब होता है लंबा जीवन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, परमेश्वर के हाथ में एक तरफ परमेश्वर आपको लंबा जीवन की आशीष देगा। आपको यदि अगर जादू टोना किया गया है, यदि आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया है, मर्डर केस आपको बनाने के लिए है, एक्सीडेंट साबित करने वाले हैं, यदि आपके विरोधी आपका नाश करने वाला है, जादू टोना में आपको मारने की प्लानिंग अगर बनाया गया है, यदि फिर आपके जीवन में फिर कोई ऐसा बीमारी होगा जिसे टीबी होगा, कैंसर होगा, और आपको डॉक्टर जवाब दे दिया होगा कि आप आने वाले समय में इतने महीनों के बीच
में या इतने सालों के बीच में आप कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आज आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर के राइट हैंड में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु की आशीष है। हालेलुया। और आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर अपने राइट हैंड की आशीष को, अपने दाहिने हाथ की आशीष को, वो जीवन की आशीष मुझे दीजिए मेरे प्रभु जी। ऐसा करके आज आप जो है विश्वास करें परमेश्वर पर और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे, पापों को छोड़ दे और परमेश्वर से उस राइट हैंड की आशीष को, उस लंबे जीवन की आशीष को, उस दीर्घ आयु की आशीष को आप मांगिए। हालेलुया। यदि आपको कैंसर हो गया, आपको टीबी हो गया, आपको सिकलिन हो गया है, आपको ऐसा कोई बीमारी हो गया है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, मेडिसिन काम नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपके जीवन में कोई जादू टोना काम कर रहा होगा, आपको मारने के लिए प्लानिंग बना रहे होंगे, एक्सीडेंट का, नाना प्रकार का जो शैतान का युक्तियां जो चल रहा होगा आपको समाप्त करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आप मरेंगे नहीं, आपका जीवन लंबा होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप जान गए कि परमेश्वर के हाथ में, राइट हैंड में उसका ब्लेसिंग है, अनंत जीवन की आशीष है, वो जीवन की आशीष है, दीर्घ आयु की आशीष है, तो आप जो हैं परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर पर विश्वास करके रोज अपना प्रार्थना में समय निकाल के, बाइबल पढ़ने में समय निकाल के, उपवास में समय निकाल के, ऐसा करके आप पापों को छोड़ के, ऐसा करके आप देखिए परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आपका कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका सिकलिन का बीमारी ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो मारने के लिए प्लानिंग बनाया जा रहा है, आपको एक्सीडेंट साबित करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान का टोटल जो युक्तियां जो कैंसिल हो जाएगा, हर प्लानिंग रद्द हो जाएगा और आप विजय पाएंगे, आप सफल होंगे। परमेश्वर आपको लंबे आयु से तृप्त करेगा, आपको परमेश्वर जीवन से ब्लेस करेगा और वो मौत का प्लानिंग आपके जीवन से निकाला जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आज परमेश्वर को पुकारना है आपको। अगर नए लोग हैं, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बस आपको बोलना है कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना करो, उसको प्रार्थना को सुन और आपको रिसीव करना है विश्वास के साथ। यश, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, ऐसे बोल के आपको प्रार्थना को आज रिसीव करना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, दीर्घ आयु, दो प्रकार की दीर्घ आयु होता है। अनंत जीवन होता है एक जीवन, दीर्घ आयु का मतलब होता है लंबा जीवन। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। वो परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है आपको। इस जीवन में तो आपको लंबा जीना चाहता ही इस धरती पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको और अनंत जीवन देना चाहता है। वो स्वर्ग आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। ताकि जब कभी बादलों पे उसका आगमन हो तो आपको परमेश्वर का सामर्थी आत्मा उठा ले जाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करना चाह रहा है। नए लोगों को बिल्कुल भी यह बात मालूम नहीं। बस अभी मैं आपके लिए कुछ ही देर में प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। प्रार्थना के बीच में आपके बीच में चंगाई छुटकारा होगा, उसका टेंशन आप न लीजिए। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर जो है आने वाले समय में आगमन होगी आकाश में और आपको यहाँ से उठा के अनंत जीवन लेके जाया जाएगा, अनंत जीवन देंगे। परमेश्वर आपको स्वर्ग में रखेंगे और आपके लाइफ में परमेश्वर अनंत जीवन से ब्लेस करेगा और आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसके बाद इस संसार का दुख, इस संसार का तकलीफ, इस संसार की पीड़ा, सबसे आपको मुक्ति दिया जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, उस दिन परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा ऐसा काम करेगा कि जो मसीह में जो है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हैं, उनका जो है शरीर जो है तुरंत बदल जाएगा और परमेश्वर आपको एक अलग शरीर देगा और अपने साथ बादलों पे उठा लिया जाएगा आकाश में और उसके साथ आप जो है जिंदा स्वर्ग में जाएंगे। और मैं बता दूं, जो लोग पहले विश्वास किए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह पर और वो मर भी गए हैं, उस दिन जिंदा होंगे जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा और परमेश्वर के साथ हर एक लोग उठाए जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया, आप लोगों को ये नई नई बातें लग रहा होगा, जितने नए नए आए हैं मसीह, बाकी पुराने विश्वासी तो जान गए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ा कीजिए। किसी चर्च में नहीं जा रहे हैं आप, किसी चर्च में जाइए और हिस्सा लीजिए और वहां के पास्टर से पूछिए, नॉलेज लीजिए मसीह का और मसीह जीवन में आगे बढ़िए, तभी आप जान पाएंगे। हालेलुया। आखिर कब तक यूं ही समस्या और बीमारी और यूं ही समस्याओं में फंसे रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे भी ऊपर परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखा है। उन आशीषों को भी आप जानिए। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको इसी धरती पर आपको लंबा जीवन देना चाहता है, उसके बाद अनंत काल का आपको जीवन देना चाहते हैं, वो अपने साथ में रखना चाहता है। हालेलुया। इस बात को आप जानिए कलीसिया। और साथ में लिखा है
दोनों हाथ की आशीष को देखते हैं। एक तरफ परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दीर्घ आयु तुझे दूंगा, मतलब अनंत जीवन, और इसी जीवन में दीर्घ आयु दोनों दूंगा। एक हाथ में उसका लंबा जीवन है, और दूसरे हाथ के बारे में कहता है परमेश्वर, दूसरे हाथ में लिखा है कि बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके एक और हाथ में परमेश्वर का धन भी है और महिमा भी है। हाँ, एक हाथ से तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है, लंबा जीवन देना चाहता है स्वर्ग पर और इसी धरती पर, और दूसरे हाथ में उसका धन है और महिमा है। हालेलुया। मतलब ये कि इस जीवन में अगर आपको धन की घटी है, समस्याएं है, तंगी है, कर्जे के श्राप है आपके जीवन में, गरीबी के श्राप है, पूर्वजों से जो चल नहीं रही है, वो जो जा नहीं रही है, उन श्रापों को खत्म करना चाहता है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर की योजना आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वो आपको धन की भी आशीष देना चाहता है और आपको महिमा भी देना चाहता है, आपको आदर भी देना चाहता है, आपको मान सम्मान भी देना चाहता है। हो सकता है कि आप बहुत गरीब हो सकता है कि आप बहुत बीमार हो, जिसके वजह से आपको मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों के बीच में आपको मान सम्मान ना मिलता हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको मान सम्मान दिलाने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर आपको धन की आशीष देने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर आपको हर एक प्रकार से ऊंचा उठाने की ताकत रखता है, और कलीसिया आप ऊंचे उठाए जाएंगे। परमेश्वर आपको टॉप पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की जो है प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की योजना में शामिल होना चाहते हैं? अगर परमेश्वर की योजना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन बदलना होगा, आपको नशों को छोड़ना होगा, पापों को छोड़ना होगा, कुकर्म, व्यभिचार को, झूठ को, गाली को, हर एक प्रकार के गलत कामों को छोड़ना होगा और परमेश्वर को अपना जीवन देना होगा। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर की प्लानिंग के अंडर में पाए जाएंगे और फिर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको सम्मान देगा, आपको जीवन देगा। धरती की हर एक आशीष जो आपको चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर देगा। हालेलुया। बस शर्त यह है कि आप अपना जीवन जो है परमेश्वर को सौंप दें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के कामों को करते रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा कलीसिया आप सबों को आशीष करे। तो कलीसिया और प्रार्थना अभी मैं शुरू करने वाला हूं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। यदि आप रोज प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, रोज परमेश्वर को ज्ञान को पाना चाहते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए, अगर आप अपने दान को देना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दानों को भेज सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी जादू टोना, कोई ऐसी परेशानी होगा जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अपनी प्रार्थना निवेदन को, अपनी समस्याओं को जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास आप भेज सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, अपनी आंखों को बंद करके आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि आप आंखों को बंद करेंगे और जब प्रार्थना में बैठेंगे तो आपका ध्यान जो है परमेश्वर की ओर फोकस होगा। लेकिन अगर आप आंखें खोले रहेंगे तो आपके सामने में जो कुछ सामान दिखता रहेगा, मान के चलो टीवी दिख रहा है, मान के चलो दीवार दिख रहा है, मान के चलो और भी कुछ भी दिख रहा है, उधर आपका नजर जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, आप आंखों को बंद करें और जीवित परमेश्वर की ओर फोकस करें। आज की प्रार्थना को आप सीरियसली लें। हालेलुया। बहुत से लोग आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं और बाद में बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे उस भाई को आशीष दिया, उस विश्वासी को आशीष दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में सीरियसली नहीं है, आप मसीह जीवन में सीरियसली है ही नहीं। आप अपनी आंखों को बंद करके आप जो है प्रार्थना कंप्लीट प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप आधा अधूरा प्रार्थना करें और आशीष मत पाएं। शैतान यही चाहता है। अभी जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, बहुत से लोगों को नींद आएगा, बहुत से लोगों को आलस आने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब शैतान की ओर से है। आपके बच्चे चाहे आपको परेशान कर रहे हैं या उसी वक्त किसी का फोन भी आ रहा है, तो मैं आपको कहता हूं कलीसिया मत रिसीव कीजिए। आप प्रार्थना के बाद थोड़ी देर बाद उनको रिसीव कीजिए। रिश्तेदार भी मिलने के लिए आ जाते हैं, आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिए, लेकिन आप जो है प्रार्थना को सीरियसली लीजिए। शैतान चाहता है कि आपको परमेश्वर की प्रार्थना से उठाया जाए, क्योंकि वो जान रहा है आप प्रार्थना में बने रहेंगे, आप खुदावन की उपस्थिति में बने रहेंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, चमत्कार आपके जीवन में होगा। ये जानता है शैतान, इसीलिए आपको जो है प्रार्थना से उठाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला, अलौकिक परमेश्वर खुदावन, वो बड़े बड़े काम को करने वाला परमेश्वर, मनुष्य को सोच और समझ से परे काम करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हर
एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। आज जीवित परमेश्वर का तारीफ करने का समय है, आज जीवित परमेश्वर की आराधना करने का समय है, आज जीवित परमेश्वर को प्रशंसा देने का समय है और आपके जीवन में आशीष पाने का समय है, आपके जीवन में छुटकारा पाने का समय है, आपके जीवन को बदलने का समय है, आपके हालात और आपके परिस्थिति को बदलने का समय है। बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, बोले परमेश्वर आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। जितने लोगों ने बीते दिनों चंगाई पाया है परमेश्वर से, छुटकारा पाया है परमेश्वर से, आशीष पाया है परमेश्वर से, हर एक लोगों मुंह खोल के कलीसिया उसका धन्यवाद करे, उसके नाम की जयकारा करे। और जितने लोगों के जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, अब अगर जिंदा भी हैं तो आप अपने जिंदेपन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने मुझे संभाला, हर एक बीमारी में, हर एक परेशानी में, हर एक कठिनाइयों में अब तक जीवित रखा मेरे परमेश्वर, ताकि आगे मैं आशीषों को प्राप्त कर सकूं। ऐसा बोल के आज हर एक लोग परमेश्वर का धन्यवाद करे, चाहे नया विश्वासी चाहे पुराना विश्वासी। जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं, जितने लोग आज आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, कलीसिया मैं आपको कहता हूं परमेश्वर के लिए अपना मुंह खोलें। आज परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, आज परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर आने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन एक बार फिर से आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे खुदावन सारे परमेश्वर प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज और जितने भाई बहन सुनने वाले हैं मेरे परमेश्वर, ओ ने दे मेरे परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर आपका सामर्थ्य लहू परमेश्वर छिपा दे मेरे खुदा, आपका सामर्थ्य लहू एक एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, आपके ब्लड से कवर करते मेरे परमेश्वर, सर से पांव तक प्रभु जी, ओ इन्हें परमेश्वर आपके लहू में छिपाते हैं खुदावन, आपके लहू में परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी कवर कर देते हैं प्रभु, ढक देते हैं प्रभु, ताकि कोई अंधकार की शक्ति प्रभु इन्हें देख न सके, ताकि कोई जादू टोना की ताकत इन पर लग न सके प्रभु, ताकि कोई मेरे परमेश्वर काला साया परमेश्वर, कोई मनहूस आत्मा परमेश्वर, कोई डरावनी आत्मा परमेश्वर, कोई गंदा बीमारी परमेश्वर इनकी ओर देख न पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे यीशु नासरी खुदावन, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। जितने आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं प्रभु जी, तो एक एक को प्रभु जी आपका आत्मा परमेश्वर घेर लेने पाए मेरे खुदावन, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु, इनके बिजनेस को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, इनके फ्यूचर को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु, इनके कैरियर को आपके लहू में छिपाते हैं परमेश्वर, इनके जॉब को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, इनके मैरिड लाइफ को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु, इनके फैमिली के एक एक के सदस्य को प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं मेरे जिंदे यीशु नासरी खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने प्रभु फॉरेन कंट्री से प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रभु जी जितने भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, चाहे परमेश्वर पिता वो उड़ीसा से हो परमेश्वर, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से प्रभु जी, मिजोरम से, मणिपुर से प्रभु जी, छत्तीसगढ़ से परमेश्वर, आंध्र प्रदेश से मेरे परमेश्वर, झारखंड से प्रभु, हरियाणा से प्रभु जी, ओ प्रभु जी, और भी पंजाब से परमेश्वर, और भी खुदा जहां जहां से परमेश्वर लोग जितने प्रार्थना में प्रभु जी आज बने में खुदा, मैं आपके हाथों में सौंपता मेरे जिंदे यीशु नासरी खुदावन होने दे प्रभु। आज का प्रार्थना करना व्यर्थ न होने पाए प्रभु, आज का परमेश्वर आपको पुकारना व्यर्थ न होने पाए प्रभु, समय बर्बादी का कारण न होने पाए प्रभु, वरना एक परमेश्वर बड़े द्वार खुलने का कारण होने पाए, वरना एक बड़े चंगाई का कारण होने पाए, वरना एक बड़े छुटकारे का कारण करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकारे 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 परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुन रहा है कलीसिया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करने की ताकत रखता है। आज आपका प्रार्थना स्वर्ग राज्य में पहुंचने वाला है, आज आपके आंसू को परमेश्वर पहुंचने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकारे पुकारे पुकारे। और जितने लोगों ने अपने जीवन में गुनाह पाप अपराध किए हैं, जो भी गलतियां छोटी बड़ी हुई हैं, सब के लिए आज परमेश्वर से माफी मांगे कलीसिया। मेरे जिंदे यीशु नासरी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे भाई और मेरे बहनों को परमेश्वर, मुझे प्रभु, हम सबों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु, में माफ कीजिए मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर, मनुष्य जाति से परमेश्वर गलतियां होती है प्रभु, मनुष्य गलतियों का कटे पुतला है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने बेटे और अपने बेटियों पर दया कर प्रभु, इनके पापों को क्षमा कर प्रभु, अपने प्रभु लहू से धोइए मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ मेरे जिंदे यीशु नासरी प्रभु, होने दे खुदा,
एक एक को प्रभु जी आपका ब्लड मेरे परमेश्वर आज द परमेश्वर इनके पापों को धो देने पाए मेरे परमेश्वर, और इन पर प्रभु दया कर प्रभु, इन पर कृपा कर खुदा। इनके परमेश्वर पिता परिस्थिति को देखिए प्रभु, इनके हालातों को देखिए परमेश्वर, वो बड़े विश्वास के साथ आज आपके पास आए परमेश्वर, बड़े आशा भरी दृष्टि से मेरे खुदा कि आप इनके जिंदगी में काम करेंगे, आप इनके जिंदगी में छुटकारा करेंगे, आप इनके जिंदगी में चंगाई करेंगे मेरे यीशु नाथ रे खुदा। इनके विश्वास को टूटने न दे मेरे परमेश्वर, इनके आशा को टूटने न दे मेरे खुदावन प्रभु। एक एक के आंखों से आंसू को पहुंच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कलीसिया पुकारे आज मेरा परमेश्वर आपके बीच में बड़े कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो एंजल्स आपके स्वर्गदूत आपके घर में काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, एंजल्स को मेरे खुदावन मैं मांगता हूँ प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि आओ प्रभु जी स्वर्गदूत को आप हमारे लिए आज्ञा देंगे मेरे खुदावन। और मिकाईल स्वर्गदूत की सेना को मैं मांगता हूँ खुदा। मेरे जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुना प्रभु, वो सबों के लिए प्रभु जी आपके स्वर्ग की सेना को मांगता प्रभु, ताकि इनके घर में जो शैतान छिप कर बैठे प्रभु, जो गरीबी के साथ है प्रभु, जो बीमारियां हैं परमेश्वर पिता, जो कर्जे के साथ है मेरे परमेश्वर, जो नाना प्रकार के घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, घर में काला साया जादू तो न किया जा रहा प्रभु जी, बर्बाद हो रहा है लोग प्रभु, नशा हो रहा है प्रभु, व्यभिचार हो रहा है घर में परमेश्वर, वो तलाक हो रहा है मेरे खुदावन, वो एक्सीडेंट हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं लोग, निराशा में दुख में टूट गए हैं प्रभु जी मेरा परमेश्वर। शैतान बर्बाद कर रहा है परिवारों को प्रभु जी, तोड़ रहा है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ओ प्रभु अपने एंजल्स को भेजिए मेरे परमेश्वर। ओ हर एक के घरों में मैं एंजल्स को, स्वर्गदूतों को जाने के कमांड करता हूँ मेरे परमेश्वर के स्वर्ग आत्माएं, मेरे परमेश्वर के स्वर्गीय एंजल्स हर एक घर में जाइए मेरे भाई और मेरे बहन के हर एक घरों में जाओ 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 जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आज काम कीजिए प्रभु। जहाँ कहीं आप रहते हैं प्रभु वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है मेरे पवित्र आत्मा खुदावन स्वर्ग का। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर, हर एक पर आपका सामर्थ्य हाथ आज पड़ने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक सर पे परमेश्वर अपना जुरावर बड़ा हाथ रख दे मेरे यहोवा परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कोई भी दीदा आज इस स्पर्श के न रहने पाए प्रभु, हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा स्पर्श करने पाए प्रभु। जब आप छूते हैं प्रभु हालात बदल जाते हैं, जब आप छूते हैं प्रभु जिंदगियां बदल जाती है प्रभु जी मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज हालात और आज जिंदगी दोनों बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर एक एक पर प्रभु दया कर, एक पर प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर। हर किसी के आप समस्याओं को जान रहे हैं प्रभु। बहुत से लोग बीमारी से प्रभु जूझ रहे हैं प्रभु, अलग अलग प्रकार की बीमारी पास आती है प्रभु। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है मेरे परमेश्वर कि इस डेट में परमेश्वर ये मर जाएंगे मेरे खुदावन। और प्रभु बहुत लोगों को कैंसर है परमेश्वर, बहुत लोगों को परमेश्वर सिकलीन है खुदावन, बहुत लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं मेरे परमेश्वर। और बहुत से लोगों के जीवन में जादू टोना किए जा रहे हैं परमेश्वर। बहुत से लोगों का परमेश्वर पिता मर्डर करने का परमेश्वर युक्तियां बनाई जा रही है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोगों को मारने की परमेश्वर वो साजिश कर रहे हैं शैतान किसी न किसी, चाहे बीमारी के माध्यम से, चाहे दुश्मनी के माध्यम से प्रभु, चाहे जादू टोना के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक मौत का दुष्ट आत्मा उनके जीवन से निकल जाता है। होली गोस्ट फायर 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 आग 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 जले जले जले। हर शैतान की युक्तियां रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए। मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। आपके जीवन में जितने एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने सुसाइड के दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने गंदे बीमारी के दुष्ट आत्मा पाए जाते हैं, जितने विरोध और जितने शैतानी के और जितने दुश्मनी की युक्तियां पाए जाते हैं, सारे युक्तियां मौत की आपके जीवन से रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए। मैं मौत के डेट को कैंसिल करता हूं आपके लाइफ से यीशु के नाम से। हर एक षड्यंत्र यीशु के नाम से, हर एक जादू टोना टूट जाए टूट जाए टूट जाए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को प्रभु जी ओ प्रभु लंबा जीवन से ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु यदि किसी प्रकार की परमेश्वर ओ परमेश्वर दुश्मन परमेश्वर के खिलाफ में उठने जा रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से कभी न उठने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा अपने लोगों को जय की आशीष दे मेरे प्रभु, अपने लोगों को जीवन की आशीष दे मेरे प्रभु। आपने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुत ताप का जीवन दूंगा। आपने कहा मेरे परमेश्वर
परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में प्रभु दीर्घ आयु है खुदावन, मैं इनके लिए प्रभु दीर्घ आयु की ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया। यीशु के नाम से जिंदगी घोषणा आपके ऊपर करता हूं। जितने लोग आज कोमा में हैं, यीशु के नाम से जिंदगी पाने पाए। जितने लोग आज आईसीयू में हैं, यीशु के नाम से जिंदगी आने पाए। ओ पवित्र आत्मा छू ले प्रभु जी, छू ले प्रभु, टच कर मेरे यीशु नासरी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक पर प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा भयानक रीति से आज कार्य करने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने जीवन में प्रभु जी कैंसर ओ प्रभु कैंसर की बीमारी पास है प्रभु, सिकलिन की बीमारी पास है प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक कैंसर की बीमारी को कैंसिल करते हैं, सिकलिन को कैंसिल करते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। और भी जितने परमेश्वर टीवी है परमेश्वर, जितने गहरा बीमारी है खुदावन, वो यीशु के नाम से खाता बने पाए प्रभु। मेडिसिन कार्य नहीं कर रहे खुदा, आज से करने पाए प्रभु। डॉक्टर लोग बोले प्रभु जी वो परमेश्वर रिजल्ट है प्रभु नॉर्मल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। ओ प्रभु आप प्रभु बड़े बड़े काम करें प्रभु, आप अंधे दिखाते हैं, लंगड़े चलाते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने बीमार पाए जाते हैं, आंखों के रोगी, कानों के रोगी, ओ प्रभु जी पेट के आंतड़ियों के रोगी प्रभु, दमे के रोगी प्रभु, सर्वाइकल के रोगी प्रभु, लकवे के रोगी खुदावन। ओ प्रभु हर एक प्रकार का फीवर, हर एक प्रकार के खुजली प्रभु जी, हर एक प्रकार के स्किन प्रॉब्लम, दाग धब्बे का प्रॉब्लम, हर एक प्रकार का प्रभु लीवर का, शुगर का, ओ बीपी का, ओ हर एक प्रकार की बीमारी आज यीशु के नाम से जाती रहे। और मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा हर एक के बॉडी को छोड़ निकल यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर के एंजल्स काम कीजिए हर एक घर में काम कीजिए। जितने बीमारी की दुष्ट आत्माएं घर में मंडरा रही है, जो घर के सदस्यों को फैला रही है, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को सोटे मारो। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को सोटे मारो परमेश्वर के एंजल्स, मारो। हर गंदी आत्मा आपके घर से, आपके जीवन से निकाला जाए यीशु के नाम से। खुदा आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु के नाम से कलीसिया अपने चंगाई की और रिसीव करो और बोलो परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो ए बीमारी, बोलो बीमारी को डांटो, शैतान को डांटो और बोलो कि मेरे जिंदगी से जा, मेरे जिंदगी में तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। कलीसिया बोले और शैतान को, बीमारी को, अपने गंदे परिस्थिति को आप डांटा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं हर एक गंदा परिस्थिति, हर एक काला साया, हर एक बदरू आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से निकल जाने पाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा की अग्नि में जले यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन अपने लोगों को आशीष दे खुदावन। ओ प्रभु लंबे जीवन की आशीष दे और खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी अनंत जीवन के भी आशीष दे प्रभु जी। जब आपका आगमन बादलों पे होता है मेरे परमेश्वर खुदा, तो एक लोग प्रभु आपके साथ स्वर्ग राज्य जाने पाए मेरे परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर न छूटने पाए प्रभु। अपने लोगों को आशीषित कर मेरे खुदावन। मेरे प्यारे प्रभु जितने नए भाई बहन है प्रभु जी आपको ठीक से नहीं जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, और इस कारण जो है परमेश्वर आज शैतान के जाल में भ्रमित है प्रभु। संसार के लोगों को जिस प्रकार नॉलेज नहीं है आपके बारे में प्रभु, नए विश्वासी को भी प्रभु मालूम नहीं है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें ज्ञान दे, इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे प्रभु। आप प्रभु संसार के हर एक समस्या से इन्हें छुटकारा देने के लिए प्रभु जी एक दिन बादलों पे आएंगे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन ये आपके साथ जाने के लिए प्रभु अच्छी तैयारी करने पाए प्रभु। इनके जीवन से हर एक पाप, हर एक श्राप परमेश्वर दूर होने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर इनके जिंदगी में कार्य कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर इन्हें ब्लेस कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ प्रभु जी और दूसरा आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप दूसरे हाथ में प्रभु धन और महिमा रखते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जिंदगी में जितनी घटी है, जितने तंगी है, जितने कर्ज और जितने साब, चाहे वो पूर्वजों से चलती आ रहे प्रभु, चाहे वो दुष्ट आत्मा का कारण हो प्रभु, चाहे वो शैतान का कोई रुकावट हो परमेश्वर। एक तरफ से पैसे आ रहे, दूसरी तरफ से पैसे चले जा रहे, घर में धन रुक नहीं रहे प्रभु। ऐसे हर एक तंगी, ऐसे हर एक शैतानी के श्राप आपके जीवन से निकाला जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। एंजल से मारो सोते दुष्ट आत्मा को और घर से गंदी आत्मा को निकालो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपके घर में धन ठहरने पाए खुदा। आपने कहा मेरे परमेश्वर खुदा कि आपके ओ परमेश्वर एक हाथ में प्रभु धन और महिमा है प्रभु। अपने लोगों की घटी को पूरा कर मेरे परमेश्वर। इनका कर्जा यीशु के नाम से प्रभु जी समाप्त होने पाए प्रभु। इनका बैंक लोन यीशु के नाम से प्रभु जी खत्म होने पाए प्रभु जी। ऐसा इनके लिए उपाय कीजिए प्रभु, ऐसा इनके लिए रास्ते खोलिए प्रभु। हर एक कर्जा और हर एक लोन को समाप्त करने के लिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों के पास खुद का घर नहीं है यीशु के नाम से होने पाए मेरे खुदावन।
मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बेरोजगार पैसा थे खुदा, यीशु के नाम से अच्छे काम और अच्छे जॉब से ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा प्रभु, इनके लिए नया नया रास्ते ओपन कीजिए खुदावन प्रभु। होने दे होने दे होने दे होने दे। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर का सामर्थी आत्मा काम करने वाला है और गुड न्यूज आप अपने जिंदगी में देखने वाले हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। होने दे मेरे परमेश्वर खुदावन, जितने लोग प्रभु आपके राज्य के लिए बोलते हैं प्रभु, उनके जिंदगी में अद्भुत गवाहियां प्रकट हो जाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ओ हर एक का फाइनेंशियल प्रॉब्लम परमेश्वर खत्म होने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु उनकी तैयारी को ब्लेस कीजिए खुदा, और अच्छे गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर आप इन्हें परमेश्वर आशीष प्रदान कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर जिनके पास बिजनेस से काम है, धंधा है प्रभु, लेकिन उनमें कोई तरक्की नहीं, कोई बरकत, कोई सफलता नहीं खुदा, यीशु के समर्थ नाम से कलीसिया आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर। इनका परमेश्वर बिजनेस, इनका काम, इनका धंधा प्रभु, इनका व्यापार अच्छे से चलने लगे यीशु के नाम से परमेश्वर। अपने लोगों के लिए परमेश्वर आप कस्टमर से भेजिए प्रभु, नए रास्ते ओपन कीजिए प्रभु। हर रुकावट मेरे परमेश्वर जो इनके जिंदगी में पास आते हैं प्रभु, ओ यीशु के नाम से हर एक रुकावट, हर एक बंधन को तोड़ देते हैं मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर आप काम कीजिए मेरे प्रभु जी। इनका जादू टोना प्रभु इनके दुकान पे, इनके घर पे न चलने पाए प्रभु। जितनों को परमेश्वर जादू टोना परमेश्वर काम कर रहा है प्रभु, जितने घरों में मेरे परमेश्वर, ओ खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आपके वचन में लिखा है गिनती 23 का 23 में कि निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता प्रभु। ये आप पर विश्वास करने के कारण याकूब के घराने खुदा और इनके जीवन से हर टोना, हर टोटका, हर तंत्र, हर एक मंत्र को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं। कलीसिया आपके जीवन से, आपके घर से मैं हर एक जादू टोना को तोड़ देता हूं आज यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आप सबों को ब्लेस करता हूं। जितनों को खिलाया गया है, पिलाया गया है, पेट में पास आते हैं, उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा चीख और चिल्लाकर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोश्त फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा चीख और चिल्लाकर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने बॉडी को दुष्ट आत्मा पकड़ी है निकल जाए यीशु के नाम में। आग 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 आग, मारो 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 मारो, छोटे स्वर्गदूतों छोटे मारो हर एक गंदी आत्मा को, हर एक गंदी आत्मा आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए, हर एक खेलने वाली दुष्ट आत्मा के जिस्म को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐ गंदी स्पिरिट डायरेक्ट मैं तुझे कमांड करता हूं, चल मेरी आवाज को सुन और निकल निकाल निकाल निकाल। वो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियां हैं, तेरा उस पे बॉडी पर कोई अधिकार नहीं, चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को आशीष से भर मेरे खुदावन। जितने घरों में प्रभु शांति नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उन घरों में शांति आने पाए प्रभु। जिनका तलाक होने वाला है परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु उस तलाक के प्रभु युक्ति को खत्म करता हूं मेरे खुदा। आज से पति पत्नी में प्रेम होने पाए प्रभु, आज से पति पत्नी के परमेश्वर जीवन में प्रभु जी मैरिड लाइफ को ब्लेस कीजिए खुदावन, बच्चों को ब्लेस कीजिए खुदा। जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि प्रदान आप कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु एक एक लाइफ को ब्लेस कीजिए खुदा। जितनों को परमेश्वर रात में बुरे सपने आते हैं प्रभु, डरावने सपने दिखते हैं, मरे हुए लोग, कुत्ते, बिल्लियां, सांप, बिच्छू और प्रभु नाना प्रकार के परमेश्वर वो गंदे डरावने दृश्य दिखते हैं खुदा, हर यीशु के सामर्थ्य नाम से वो दृश्य निकाला जाए आपके जीवन से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु स्वर्गीय दर्शन ये देखने पाए प्रभु जी, वो अपने लोगों को ब्लेस कर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन बहुत से भाई लोग प्रभु नशे करते, अपने पत्नी को बच्चों को मारते पीटते हैं प्रभु जी, ऐसा नशा का दुष्ट आत्मा के जीवन से निकल जाने पाए मेरे खुदा। वो एंजल्स आप इनके जीवन में काम कीजिए, हर दुष्ट आत्मा जो नशे करवाते हैं, जुआ सट्टा, हर एक गलत काम करवाते हैं, कुकर्मों में लेकर जाती है, व्यभिचार में लेकर जाती है, ऐसे गंदी आत्मा को रष्ट 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 कीजिए के लाभ से परमेश्वर नशा मुक्ति कीजिए मेरे खुदा। सोचने और समझने की शक्ति प्रदान कीजिए मेरे खुदा अपने लोगों को। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जिनके जीवन में बार बार दुर्घटना होता है, जिन घर में परमेश्वर बार बार घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है प्रभु, हर साल कोई न कोई मरते हैं प्रभु, ऐसा काला जो श्राप चल रहा है खुदा, यीशु के नाम से उस श्राप को आपकी जिंदगी से काट देते हैं आज खुदावन यीशु के नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों को ब्लेस कर, परमेश्वर आपके एंजल्स का प्रोटेक्शन होने पाए प्रभु, कहीं भी आपके लोग आते और जाते हैं प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत रक्षा करने पाए खुदावन। स्वर्गदूत तो आपको ठहराता हूं यीशु के समर्थ नाम से इनके लिए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में धोखा खाया परमेश्वर, उनको पैसों को लूटा गया है परमेश्वर, ठगा गया खुदा, उनके प्रॉपर्टी को प्रभु जब्त किया गया है मेरे खुदावन, धोखे से मेरे परमेश्वर ओ परमेश्वर उन्हें हासिल किया गया मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा इनका सब कुछ वापस करवा मेरे परमेश्वर। आपके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है प्रभु, और जिस प्रकार अय्यूब का शैतान ने छीना था प्रभु, बाद में आपने उसको डबल ब्लेसिंग से प्रदान किया खुदा। या तो प्रभु इनका वापस करवा दे खुदा, या तो मैं प्रार्थना करता हूं अय्यूबी की तरह मेरे खुदा ऐसा ब्लेसिंग दे खुदावन, इनके
रिश्तेदार, इनके मोहल्ले वाले और प्रभु दुनिया वाले परमेश्वर के ब्लेसिंग को देखे मेरे खुदा। ऐसे इन्हें ब्लेस कर मेरे यीशु के समर्थ नाम से कलीसिया आपके लिए अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे खुदा। प्रभु अपने लोगों को आशीष दे मेरे खुदावन। प्रभु जी जिनके पास संतान की आशीष नहीं है परमेश्वर, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखें। यीशु के नाम से आपके गर्भ को खोलता हूँ मेरा परमेश्वर, अपना जुरावर बड़ा हाथ है प्रभु इनके गर्भ में रखे खुदावन, और इन्हें ब्लश कीजिए प्रभु। हन्ना की तरह परमेश्वर ये गवाही को देखने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर यीशु के समर्थ नाम से मरियम की तरह खुदावन, ओ प्रभु अद्भुत बेटा इनके लाइफ से पैदा होने पाए खुदा, और जो इनके घराना का उद्धार का कारण होने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, होने दे मेरे खुदावन। जिन भाई बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है उन्हें संतान की आशीष दे, और जिन भाई बहनों के पास परमेश्वर जीवन साथी की आशीष नहीं है यीशु के नाम से प्रभु ने जीवन साथी की आशीष दे। इसी 2025 में खुदा ये मैरिड होने पाए प्रभु, ऐसा प्रभु ब्लेसिंग इन्हें प्रदान कीजिए खुदा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना के समय नींद आती है प्रभु, आलस आती है प्रभु, बोरिंग लगता है प्रार्थना खुदावन, ओ प्रभु वचन नहीं पढ़ पाते, उपवास नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आप में बढ़ने पाए, मसीहत में बढ़ने पाए प्रभु, और इनके लिए और इनके घराने के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पति के लिए और अपनी पत्नी के लिए प्रभु, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। ऐसे ने प्रार्थना में मन दे प्रभु, ऐसा बाइबल पढ़ने में मन दे प्रभु, ऐसा उपवास करने में मन दे प्रभु, ऐसा पापों को छोड़ने में मन दे मेरे प्रभु। अपने लोगों को आशीष कर खुदावन। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ खुदा। जो प्रार्थना निवेदन रह गए हैं प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में शपथ खुदावन, और जो खुदावन प्रार्थना निवेदन भेजे गए प्रभु, उन सारे प्रार्थना को आपके हाथों में शपथ प्रभु। जो दान भेजे गए प्रभु, उन सारे दानों को आपके हाथों में शपथ खुदा। आप तो मांगने से पहले सब कुछ जानने वाले ईश्वर है प्रभु, जो कुछ नहीं कह पाए उसे आपके हाथों में शपथ खुदावन। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन, 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 हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर आपको बहुत ऐसे छुआ है, टच किया है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने भी छुआ है। अपनी गवाही को आप अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने बच्चों को बता सकते हैं, अपने चर्चों में दे सकते हैं। हमारे पास आप मसीह प्रार्थना भवन में अपनी गवाही को भेज सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपके कामों में परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, आपके काम बनना शुरू हो रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होगा, बहुत से लोगों के जीवन में चंगाई और छुटकारा देगा। आप देखेंगे कि जो मेडिसिन काम नहीं कर रहा था वो अब से दवाइयां काम करने लगा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। बाकी कल आपके लिए फिर से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कल फिर आपको प्रार्थना में बनना है। आप कल जरूर याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सबों को जय मसीह की।